नमस्कार मित्रों, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, ऐसे 3 घरों में कभी नहीं आती है माँ लक्ष्मी। भगवान करे ऐसा घर किसी का न हो, क्योंकि वहाँ हमेशा केवल और केवल गरीबी का ही वास होता है। आज की वीडियो आपको भी सतर्क करने वाली है, क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने में आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हो। लेकिन अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो उन गलतियों को आप ज़रूर सुधार लेंगे और अगले ही क्षण से माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में भी होने लगेगा। आपका घर भी धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। बस ज़रूरत है थोड़ा सा समय दे करके वीडियो को अंत तक देखने की, फिर कल्याण ही कल्याण है। सबसे पहले माता लक्ष्मी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। सबसे पहले नंबर का जो घर आता है, जहाँ पर अक्सर टूटे दर्पण हमें देखने को मिलते हैं, उन टूटे दर्पणों से वहाँ के लोग बड़ा ही प्रेम भी करते हैं। यदि आपके घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा रखा है तो आप उसका मोह त्याग दे। कई बार हो जाता है, हमें किसी शीशे से प्रेम हो जाता है, हमें उसके अंदर ही सूरत निहारना पसंद होता है। कई बार अगर वो शीशा टूट भी जाता है, फिर भी हम उसे बदलवाते नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ चुका होता है, हमारी मोह माया उसके साथ जुड़ चुकी होती है। तो यहाँ पर आपको ज़रा सावधान हो जाना है। टूटा हुआ दर्पण नकारात्मकता का बड़ा कारण होता है, और जिस घर में नकारात्मकता होती है, ऐसे घरों में कभी भी देवी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। ऐसे घर हमेशा दरिद्रता आती है। अगर आपके घर में भी टूटे हुए कांच है, चाहे वो कांच कोई सा भी हो, चाहे वैसिन का हो, ड्रेसिंग का हो, आपके घर की अलमारी का हो, आपके घर के शीशों का हो, खिड़की का हो, आपको सचेत हो जाना है। ये लापरवाही बड़े दुख का कारण बन सकती है। समय रहते समझ जाएंगे तो फायदा आप ही का है। अगले नंबर पर वो घर आता है दोस्तों, जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, हर वक्त उनका अपमान होता है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ देवी लक्ष्मी मुड़ कर भी नहीं देखती। एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। यानी जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं। यानी नारी का जो महत्व है वो अनगिनत है। नारी का जो महत्व है उसकी लीला अपरंपार है। तो यानी हमें भी देवी स्त्रियों का अपमान करने वाले लोगों पर क्रोधित हो जाती है, और वो उसे अपने अपमान की तरह देखती है, क्योंकि हमारे घर की जो माता श्री है, बहन हैं, बहू बेटियां हैं, उन सभी में माता लक्ष्मी का स्वरूप है। और अगर आप उनका अपमान करते हैं तो ये माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान है। इसलिए घर की महिलाओं के मान सम्मान पर खास ध्यान देना चाहिए। उनकी तो पूजा करनी चाहिए, उन्हें हर चीज़ मुहैया करवानी चाहिए, हो सके जितना उनका सम्मान करना चाहिए, और हर वक्त उनके सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी स्वयं आती हैं। लेकिन जहाँ नारी का अपमान होता है, माता लक्ष्मी वहाँ कदम तक नहीं रखती। अगले नंबर पर वो घर आता है दोस्तों, जहाँ बहुत सारा कबाड़ पड़ा रहता है, या जिन लोगों को कबाड़ से बहुत प्रेम होता है। देखिए, यदि आप कबाड़ या खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बीच रह रहे हैं तो आपके घर में देवी माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होने वाला। कबाड़ प्रेम देवी को नाराज करता है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो एंटिक्स के शौकीन होते हैं। पुरानी चीज़ों को संभालना, सहेज कर रखना उन्हें बहुत पसंद होता है, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन शास्त्रों में इसे गलत बताया गया है। अगर कोई चीज़ यूजलेस है, यानी इस्तेमाल में नहीं आती है, उस पर जंग लग चुकी है, कबाड़ का सामान है, और आपके घर में हर दिशा में वो फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं माता आपके घर से दूर जा सकती है। आपके घर में कबाड़ नहीं होना चाहिए अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं, क्योंकि
उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इतना आप ध्यान रखें। अगले नंबर पर वो घर आता है दोस्तों जहां माता पिता का निरादर होता है। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी देखभाल करने में कतराते हैं, तो इतनी तो गारंटी है कि आपके पास लक्ष्मी माँ कभी नहीं रुकने वाली। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने माता पिता को बोझ समझने लगता है, खासकर शादी हो जाने के बाद, जब पत्नी के द्वारा बहुत ज़्यादा आग में घी डाला जाता है। वो बरसों के प्यार को भूल जाता है। वो भूल जाता है किस तरह से बुरे दिनों में उसके माता पिता ने उसे संभाला था, उसे पढ़ाया था, उसे लिखाया था, उसे खाना खिलाया था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, वो अपने माता पिता को ही धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन वो ये भूल जाता है, इस संसार में कर्मों का फल हर किसी व्यक्ति को मिलता है। हम चाहे अपने माता पिता से डरे या न डरे, हम भगवान से डरे या न डरे, अपने रिश्तेदारों से डरे या न डरे, लेकिन हमें अपने कर्मों से ज़रूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों की मार से न तो कोई बच पाया है और न ही कभी कोई बच पाएगा। आज अगर आप अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो कल आपकी संतान आपको घर से बाहर निकालेगी। यही नियति है और यही कर्मों का भोग है। इसलिए आज अपने माता पिता का सम्मान करिए, यही आपकी तरक्की के द्वार खोलेगा। आगे आपकी संतानें भी आपका सम्मान करेगी, आपके घर में माता का निवास भी होगा। लेकिन अगर आप अपने माता पिता के यूं ही निरादर करते रहें, तो ऐसे घरों में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसे घरों में आती है तो केवल और केवल कंगाली। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, ऐसा घर कभी भी किसी का न हो। अगले नंबर पर दोस्तों जो घर आता है वो है गंदे विचार और गंदे कर्म। जिन लोगों के विचार गंदे और कर्म गंदे होते हैं, वहाँ देवी लक्ष्मी पैर भी नहीं रखती। भले ही माता को खुश करने के लिए आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, लेकिन जिस घर के लोगों के विचार ही अशुद्ध है, वो पूजा के दौरान कौन सा शुद्धिकरण अपना लेंगे। अगर आप हर वक्त किसी की बुराई करते हैं, किसी को गिराने की इच्छा आपके मन में रहती है, किसी को देखकर हर वक्त आप जलते हैं, किसी के लिए षड्यंत्र रचते हैं, किसी के ऊपर काला जादू करते हैं, या फिर आपको किसी की तरक्की रास नहीं आती, तो ऐसे विचार वाले लोग हर वक्त कंगाल ही रहते हैं। इनके घर पर हर वक्त दरिद्रता ही रहती है। जीवन में ये कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए हमारा खास अनुरोध है आपसे कि अपने विचारों को सबसे पहले शुद्ध करिए। हर किसी के प्रति मदद का भाव लाइए। कोई अगर सफल हुआ है तो उसकी सफलता पर ताली बजाइए। जलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने मेहनत की होती तो आज सफलता आपके कदमों में होती। हर किसी का भाग्य पहले से निर्धारित है, बस ज़रूरत है मेहनत करने की। अगले नंबर पर जो घर आता है जहां हमेशा कलेश का माहौल बना रहता है। देखिए, जिस घर में कलेश का माहौल रहता है वहाँ देवी लक्ष्मी नहीं रुकती। इसलिए घर में प्रेम और सौहार्द का माहौल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं तो आपके घर पर कलेश उतना नहीं होता होगा। लेकिन जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, यानी जिनके घर में दादा दादी, नाना नानी, अंकल आंटी, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब रिश्तेदार आपस में साथ में रहते हैं, हम संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं, तो अक्सर हो जाता है कि एक दूसरे की बातें चुप जाती हैं, विचार मेल नहीं खाते हैं और आपसी मतभेद होते हैं और अक्सर होते हैं। ऐसे घरों में लगातार ऐसा होता है। तो आपकी इन गलतियों की वजह से माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर कलेश रुक ही नहीं रहा है तो एक काम आप करिए, रोज़ाना सुबह के समय घर में भजन लगाना शुरू करिए। एक हफ्ते तक रोज़ाना सुबह भजन लगाइए भगवान के। एक हफ्ते बाद परिणाम आप अपनी आंखों से देखेंगे। अगले नंबर पर जो घर आता है जहाँ बर्तन सही तरीके से नहीं रखे होते हैं। देखिए, जिन घरों में कहीं भी झूठे बर्तन फैले रहते हैं वहाँ देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसलिए घर में बर्तन हमेशा सही स्थान पर सहेज कर रखना चाहिए। शाम होने से पहले धो लेना चाहिए और रसोई घर को बहुत ज़्यादा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी का प्रवेश होने से आपके घर में कोई नहीं रोक सकता।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी कि इन 3 घरों में कभी भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।